नमस्कार, मैं मुकेश, आप देख रहे हैं अहम खबर। इस वक्त हम हाजीपुर शहर में हूँ और शहर में हमारे साथ ऋतिक है जो बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट है। इनके साथ इनके पापा जी जुड़ गए, चूंकि ऋतिक जो है वो कान से नहीं सुन सकते और मुंह से बोल सकते हैं। वो चूंकि दिव्यांग है, उनके बारे में विशेष तौर पे, खास तौर पे उनके पापा से हम जानते हैं किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट लाए। आगे चलिए उनसे बात करते, परिचय लेते हैं इनका। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। मैं ऋतिक का पापा हूँ। और ऋतिक के बारे में जहाँ तक बात है तो वो जन्म से ही नहीं सुन सकता है, नहीं बोल सकता है। ये जब थोड़ा बड़ा हुआ और हम लोग अपने स्तर से इसे पढ़ाने लिखाने का जो प्रयास किया, तो इसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। उसी पीरियड में हम अपने स्वयं बैडमिंटन खेलने जाते आते थे अपने बसंत सिंह स्टेडियम में, तो इसे भी लेकर वहाँ जाने लगे और धीरे धीरे करके ये भी खेलने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ही वहाँ जा कर के खेल में ये अच्छा खेलना शुरू कर दिया। वहाँ जो और लोग अच्छे खिलाड़ी थे, उन लोगों ने कहा कि इसको एक ट्रेनिंग दी जाए तो ये शायद अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। फिर वहीं के एक रेलवे के स्टाफ हैं हमारे संतोष जी, उसको एक ट्रेनिंग देना शुरू किए। धीरे धीरे करके ऋतिक यहाँ अच्छा करने लगा। फिर वो यहाँ के लोगों ने बताया कि अब इसको किसी एकेडमी में डाल दिया जाए, तो फिर इसको हमने गोपीचंद एकेडमी एक दिल्ली में खुली थी, उसी में इसका एडमिशन कराया गया। और उसके बाद इसकी सफ़र शुरू हो गई 2018 से। 2018 में पहली बार हम लोग नेशनल खेलने के लिए इसको लेकर चेन्नई गए। वहाँ जब गया तो ये एक गोल्ड मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 2019 में गया तो 3 गोल्ड मेडल जीता वहाँ जा कर के। फिर 2019 में ही इसकी सिलेक्शन हो गई यूथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए ताइपे में, जो आयोजित की गई थी जुलाई 2019 में। उसमें सिलेक्शन हुई, वहाँ जाकर खेला। वहाँ जा कर के भी मिक्स डबल और बॉयज डबल का 2 सिल्वर मेडल जीत के लाया। फिर उसके बाद कोरोना आई, जिसमें खेल की पूरी गतिविधि बंद हो चुकी थी। वापस जब 2022 में स्टार्ट हुई तो इसका सिलेक्शन ओलंपिक खेलने के लिए हो गया, जो ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। ब्राज़ील में जाकर के इसने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीत के लाया वहाँ से। वहाँ से आने के बाद फिर उसके बाद थाईलैंड में एशिया पैसिफिक गेम हुई, जिसमें जाकर के इसने 4 मेडल जीत के लाया, 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड, 1 ब्राउंज। उसके बाद अभी जस्ट नेशनल खत्म हुई है इंदौर में पिछले महीने फरवरी में, जिसमें जाकर ये गोल्ड मेडल जीता बॉयज डबल में। तो इसकी सफर इस तरीके से चलती रही। सामान्य बच्चों के साथ भी गेम में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ये खेल चुका है। कहीं ना कहीं बताएं कि जब कहते हैं संस्कार डीएनए इनके पापा से इनको मिला, इनको ऋतिक जी हैं और मैं इनका गोल्ड दिखाऊंगा। गोल्ड जो मेडल इन्होंने लाए, इनके साथ हमारे साथ उनकी बहन भी जुड़ी, कि बहन है। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या तुम अपने भाई के लिए किस तरह से। मेरा भाई जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए, जो गोल्ड मेडल उसने जीता है उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और जहाँ से भी उसने गोल्ड मेडल जीता है तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने करियर में, अपने स्कूल में एक गोल्ड मेडल जीतूँ। भाई के बारे में किसी को बताइए, स्कूल में या कोचिंग में किसी संस्था में मिस या मैडम से क्या। मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट टीचर इसके बारे में जानते हैं। और जैसे एक टीचर है मेरे ग्रामर के, वो भी फेसबुक पे, इंस्टा पे सारे मीन्स जो मेरा भैया का आईडी है, तो टीचर भी इसको फॉलो करते हैं और मेरे ऑलमोस्ट टीचर इसको जानते हैं और मेरे क्लासमेट्स भी इसको जानते हैं, सारे क्लासमेट्स। आगे तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? मैं मेरे भैया से इतना ही चाहती हूँ कि मेरा भैया और भी गोल्ड मेडल जीते और मैं भी इससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। चाहेंगे थोड़ा सा गोल्ड मेडल दिखाएं, वो जो भैया तुम्हें जीते हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाओ। देखिए ये गोल्ड मेडल है, कहूँगा दर्शक को दिखाएं। एक बार पूरा इकट्ठे एक बार ये दिखा दो, देखिए थोड़ा। देखो दर्शकों को दिखाओ कि ये हमारे लिए, खास तौर पे बिहार में वैशाली जिला के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि कला जो है ना वो छुपा होता है, उसको दिखाने निखारने की जरूरत है। आज देखिए इसकी बहन भी कितनी प्राउड फील कर रही है उनका ऋतिक जी का ये गोल्ड मेडल लेके। हमारे साथ ऋतिक जी हैं, चलिए देखिए किस तरह से। फिलहाल कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं हूं मुकेश, आप देख रहे हैं हम खबर।